हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर, जो कि 24 अक्टूबर 2021 को हुआ था। ये तृतीय चरण का पेपर हम देखने वाले हैं, जो कि 8:30 बजे से 11:30 बजे तक के बीच हुआ। इसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? गृह का ग्राह है, तो देखिए गृह का घर होता है, सही है। ग्राह का घड़ियाल, आकार का आकृति, आकर का रचना, परिमाण का मात्रा, परिणाम का नतीजा, पवन का वायु, पावन का पवित्र। तो देखिए पवन का वायु सही है, पावन का पवित्र होता है, ये भी सही है। परिमाण का मात्रा होता है और परिणाम का नतीजा होता है, ये भी सही है। गृह का घर होता है और ग्राहक का घड़ियाल होता है, ये भी सही है। आकार का आकृति होता है, ये भी सही है, लेकिन आकर का खान या खजाना होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी है, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो देखिए दुर्त का मंद होता है, बाकी गलत हैं। तो दुर्त का मंद है, ये सही होगा। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान और अनुभव न होना, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखिए सठ प्लस आनंद, सडानंद सही है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश सही है। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि सही है। लेकिन अति प्लस आवश्यक में देखिए अति है, बहुत छोटी आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है, वो सही होगा। सु प्लस वास प्लस एक सुवास्विक और अभि प्लस मान प्लस ए अभिमानी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रेल भाड़ा है, आप सबको पता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए राधा अलग है, कमला अलग है, हरिप्रिया अलग है, तो तीनों अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो देखिए शब्द कौन से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखिए सांप्रदायिक, सांप्रदायिक ये तो शुद्ध है। न्यायाधीश ये भी शुद्ध है। पारिश्रमिक में पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक में गलत है, ये पारिश्रमिक में रे छोटी आती है। और अभिषेक में ये देखिए अभिषेक भी गलत है, तो इसका ऑप्शन 1 और 2, तो 1 और 2 ऑप्शन सी होगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? सूर्य पूर्व में उगता है, राम ने रोटी खाई, मैंने भगवत गीता पढ़ी है और आज मुझे बाजार जाना है, ऑप्शन नंबर डी होगा, आज मुझे बाजार जाना है, ये सही है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पति धर्म की जिसका वर्त हो पतिव्रता, शोक की शुरुआत है, वो शोकांत नहीं होता, क्योंकि लास्ट में अंत लिखा है, तो शुरुआत है और यहाँ पे लिखा है अंत, तो शोक का अंत लिखा है, तो फिर शोक की शुरुआत कैसे हो सकता है? ऑप्शन बी है, वो गलत है। सुंदर आकार वाला सुडोल होता है, हिंसा करने वाला हिंसक होता है, और पति धर्म ही जिसका वर्त हो पतिव्रता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रिव्यू। रिव्यू का मतलब पुनर्विलोकन, बाकी सब गलत हैं। किस विकल्प में इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, इसमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन ये क्वेश्चन डिलीट किया गया। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 15, 16 क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें एंटीनोम, सिनोनिम, इसके अलावा इडियम्स,
अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। तो देखिए आपके कंप्यूटर को कौन कौन सुरक्षित करने के लिए आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप पैनल में जाएंगे, तो पैनल ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको विंडोज़ फायरवॉल मिलेगा, विंडोज़ डिफेंडर मिलेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिलेगा। लेकिन ब्राउज़र है वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, रैम कहाँ पर स्थित होती है। रैम मदरबोर्ड में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन, यूजर के डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। तो यूजर के डाटा और प्रोग्राम को स्टोर कर तो डाटा और प्रोग्राम स्टोर होते हैं प्रत्यक्ष रूप से फाइल में, और फाइल होती है फिर फोल्डर में। तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में अधिकतम कितना जूम हो सकता है। 500 तक जूम हो सकता है। ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट दोनों। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। तो एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। वर्कशीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है यानी जब कंप्यूटर आप चालू करते हैं तो क्या लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी होगा। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो ठोस अवस्था स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। तो देखिए DVD रोम ठोस स्टोरेज मतलब सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए DVD रोम, मेमोरी कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है। DVD रोम है, आपका मेमोरी कार्ड है, लेकिन USB फ्लैश ड्राइव है ये आपके कंप्यूटर के अंतर्गत होता है, जिसमें आप देख सकते हैं 4 खाने होते हैं, A खाना, B खाना, C खाना, D खाना, जिसमें स्टोरेज होता है। तो ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। तो वेरी सिंपली क्वेश्चन है ये, पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं। ऐसे डिवाइस जो मॉनिटर, प्रिंटर आदि से जुड़े होते हैं आपस में, जैसे कि आपका CPU है वो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, बैटरी कंप्यूटर से जुड़ी होती है, कीबोर्ड है वो CPU से जुड़ा होता है। इस प्रकार से जुड़ाव को क्या कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है, माउस पैड इनपुट डिवाइस है और ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ये पर्सन डिलीट किया गया। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है। तो एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डिबगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है। डिबगिंग कहलाती है। त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया, किसी प्रोग्राम में क्या त्रुटि है, क्या सुधार किया जा सकता है, इसका पता लगाने के लिए इसकी प्रक्रिया को कहते हैं डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 34, 1 मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर है। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो इसका सही आंसर है स्लाइड सॉर्टर। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है माउस। ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, DTP एक कंप्यूटर संस्पेषण है। तो DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? DTP। तो इसका फुल फॉर्म है डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग। निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न से किस क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 40, असम की जलवायु है। तो असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन ए। बाणसागर पन बिजली परियोजना कहाँ बनी हुई है? तो बाणसागर पन बिजली परियोजना मध्य प्रदेश में बनी हुई है, ऑप्शन ए। भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से अलग करने वाली है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बीच में विंध्याचल पठार आता है। दक्षिणी पठार और गंगीय मैदान के बीच में आपको विंध्याचल पठार मिल जाता है। अगर यहाँ पे विंध्याचल पठार की जगह सतपुड़ा होता तो वो भी सही हो जाता। तो ऑप्शन ए होगा। भारत के किस क्षेत्र में सहयोग एवं नुब्रा घाटियां स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में सहयोग और नुब्रा घाटियां। क्वेश्चन नंबर 44, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ चोटी है दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला है। तो गुरु शिखर आप सबको पता है अरावली की है, धूपगढ़ है वो सतपुड़ा की है, और डोडा बेटा है वो नीलगिरी की है, सासेर सीगरी है वो काराकोरम की है। डायोनिमा एक युक्ति है परिवर्तित करने की। तो डायोनिमा किसमें किसको चेंज कर देता है? तो डायोनिमा है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एक कमरे के तापमान पर तरल होते हैं? तो इसका सही आंसर है ब्रोमाइन एवं मरकरी। ब्रोमाइन एवं मरकरी तत्व है वो मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जठर शौथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर उदर होगा यानी पेट, ऑप्शन डी। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो मानव में 31 तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? कवक, जीवाणु, प्राणी, पादप। तो मशरूम एक कवक है, ऑप्शन ए होगा, पादप नहीं है। मशरूम कवक है, प्राणी हो नहीं सकता, जीवाणु हो नहीं सकता, पादप हो नहीं सकता। तो सही आंसर है मशरूम कवक है। अगला देखिए, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में, एंजाइम अर्थात कहने का मतलब है एंजाइम किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को एल्कोहल में बदल देता है? तो इसका सही आंसर होगा जाइमेज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, परटूसिस और टाइफाइड, ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, एक तरफ निम्न को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो देखिए न्याय, तो न्याय किसका होगा? देखिए वैशेषिक होगा कणाद का, वैशेषिक होगा कणाद का। तो बी का 1। योग का होगा पतंजलि, न्याय का होगा गौतम, और वेदांत का होगा शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले गुलाम वंश का कालक्रम सही बताइए। तो सबसे पहले बने थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद बनी थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बने नासिरुद्दीन और फिर बलबन, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54,
54 क्वेश्चन नंबर, अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा क्यों की? अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, ये सही बात है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, ये भी सही है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण के लिए, ये गलत है। भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन 1, 2 और 4 होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेषों को किनके द्वारा प्रकाश में लाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, ढाका में, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई करना है, जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। तो इसमें सबसे पहले आएगा जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, और लास्ट में होगा अंतरिम सरकार का गठन। 4, 2, 3, 1। तो पहले जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना, फिर कैबिनेट मिशन का आगमन, फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, और फिर अंतरिम सरकार का गठन। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन ए होगा। एक तरफ राष्ट्रपति है, दूसरी तरफ कार्यकाल, आपको सही सुमेलित बताना है। तो आर वेंकट रमन 1967 से 1969, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1987 से 1992, और APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। तो बी का 3, इसमें भी है बी का 3। फिर APJ अब्दुल कलाम 2, ऑप्शन नंबर डी होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। सॉरी, पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन आए थे 1967 से 1969, फिर डॉक्टर वेंकट रमन 1987 से 1992, फिर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्रता है, सही है। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है, बात गलत है, ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। तो कथन ए गलत है, कथन ए सही है और तर्क गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए सत्य, आर असत्य, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64, नंबर क्वेश्चन है, पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया। ये पुराना क्वेश्चन है करंट का। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 से अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा। इसका सही आंसर होगा 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 से अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, ऑप्शन डी होगा। ये करंट का क्वेश्चन नंबर 67,
ये करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। ये करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? मालदीव। ये भी करंट का है। अगला क्वेश्चन, किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर से शुरू की गई है? अतः हल्दीबाड़ी से चिल्लाहाटी तक रेल चलेगी। तो यह है भारत और बांग्लादेश, क्योंकि चिल्लाहाटी बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 71। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ये करंट का क्वेश्चन था पहले का। ये करंट का क्वेश्चन 72 नंबर। ये क्वेश्चन 73 नंबर करंट का था। ये क्वेश्चन नंबर 74 करंट का था। क्वेश्चन नंबर 75 ये करंट का था। क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 से 120 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121। 56 का मैदान स्थित है। तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है। शहरी जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो ऑप्शन है 12 में। क्वेश्चन नंबर 123। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला कब बना अलग होकर? तो इसका सही आंसर है 12/7/94, 12 जुलाई 1994। निम्न से कौन से कछुआ शासकों ने मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया? तो दुल्ले राय ने बनाया दौसा को और कोकिल देव ने बनाया 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। ऑप्शन सी होगा। और जय सिंह ने 1727 में बनाया जयपुर को। अगला देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ यानी बेंच कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जयपुर होगा। अगला देखिए, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। हमें रायण के लेखक है भांडव व्यास, 1 का 3। वीर नारायण है, वीर मायण पुस्तक है पादर की बादर की। तो 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, बी का 1। ऑप्शन नंबर सी होगा। और रघुनाथ रूपक पुस्तक है मच्छराम सेवक की। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन डी होगा। राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्छी घोड़ी। ऑप्शन बी होगा। कौन सा युगम असंगत है? तो अथोड़ना मंदिर बांसवाड़ा में है। ऑप्शन ए गलत है। हर्षत माता का मंदिर आबानेरी में है। विभीषण मंदिर कैथुनकोटा में है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। क्वेश्चन नंबर 130। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो सबसे लास्ट में पृथ्वीराज तृतीय आएगा, यानी 1 नंबर लास्ट में आएगा। तो कालक्रम अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले देखिए अजय राज आए थे। अजय राज के बाद अर्नोराज आए थे। अजय राज के पुत्र थे अर्नोराज। अर्नोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ आए थे, ये भी इसके पुत्र हैं। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज तृतीय आए थे, लेकिन ये इसके पुत्र नहीं है।
पृथ्वीराज तृतीय वो सोमदेव के पुत्र हैं। विग्रहराज चतुर्थ के बाद सोमदेव आए, सोमदेव के बाद पृथ्वीराज तृतीय आए। ये कालक्रम अनुसार हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में और टाइगर रिजर्व सरिस्का में। अगला देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाए तो राष्ट्रपति द्वारा जाता है, लेकिन निलंबित राज्यपाल द्वारा किया जाता है। फिर भी उसने राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया भी नहीं। और राजस्थान का राज्यपाल निलंबित कर सकता है, हटा कौन सकता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का काम है वो राष्ट्रपति का होता है, और निलंबित करने का कार्य राजस्थान के राज्यपाल का होता है। क्वेश्चन नंबर 133, एक तरफ पैटर्न सर्किट है, एक तरफ क्षेत्र है। वैसे क्वेश्चन तो एक तरह से पुराना हो गया है। तो मेवात सर्किट सामने ही लिखा है, अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर। शेखावाटी सर्किट चूरू सीकर झुंझुनू। मरु सर्किट अजमेर पुष्कर मेरता नागौर। और मेरवाड़ा सर्किट जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कासा परोसा क्या था? तो कासा परोसा कहते हैं एक प्रकार की लाग हुआ करती थी। तो भूमि की एक लाग हुआ करती थी, एक प्रकार की लाग कर। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 135, संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा टोंक में। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो 153 में राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ। 154 में लिखा है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगी, अनुच्छेद 154 है। अगला देखिए क्वेश्चन, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी होगा। स्वयं राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? 1857, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गजनेर महल बीकानेर, किराडू महल बाड़मेर और जगमंदिर उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लाल गिरी ने की, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, अलवर जिले के जोगी जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो सारंगी बजाया जाता है अलवर के द्वारा, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? तो S.K. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन और दरबारा सिंह। सिर्फ 4 राज्यपाल का ही निधन हुआ था कार्यकाल के दौरान, और चारों के चारों टेक दिए। तो S.K. सिंह भी है, श्रीमती प्रभा राव भी है, निर्मल चंद्र जैन भी और दरबारा सिंह, इन चारों का ही निधन हो गया था। तो क्वेश्चन A, 2, 3, 4 ऑप्शन सी होगा। नागौर का बो गांव जाना जाता है? तो नागौर का बो गांव है वो कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही कथन छांटिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था, सही है। न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, यह भी सही है। ए में 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145, एक तरफ कौन सा युग्म सही है? तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी 1969, ये भी गलत है, बी भी गलत है, सॉरी ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, ये सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में हुई, ये सही, बाकी गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 146, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के अनुसार सही है? यानी मुख्यमंत्रियों का क्रम पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आए थे हरिदेव जोशी के बाद आए थे भैरों सिंह शेखावत के बाद आए जगन्नाथ पाड़िया के बाद आए शिवचरण माथुर। तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 147, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए होगा। अशोका अष्टमी मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी।
तो अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? अशोकाष्टमी है वो चैत्र कृष्णाष्टमी को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा श्री MD कोराणे। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री MD कोराणे, ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट और 150वां क्वेश्चन। एक तरफ मतलब ये दिए हुए संविधान, संसद, मंत्रिमंडल, नीति आयोग, और दूसरी तरफ इनके कार्य, कौन सी समिति कौन सा कार्य करती है? तो नीति आयोग का काम होता है, तो नीति आयोग है वो नीति निर्माण के लिए एक मुख्य निकाय होता है। नीति आयोग नीति निर्माण के लिए मुख्य आयोग होता है, डी का 2 होगा। मंत्रिमंडल है वो नीतियों का मुख्य स्रोत, भारतीय संविधान, प्रस्ताव, निर्देशित सिद्धांत उसकी प्रेरणा स्रोत है, ए का 3 होगा। एक संविधान पर शुरुआत संविधान से देखते। संविधान नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान और प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसके प्रेरणा स्रोत हैं। संसद सरकार की मुख्य नीतियां संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। और मंत्रिमंडल है वो नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय है, और नीति आयोग है वो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसी के साथ पटवार एग्जाम का 150 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये था पटवार एग्जाम 2021 का पेपर। धन्यवाद।